उसे अपने चंगुल में फंसाकर बड़े प्यार से अपने गिरफ्त में ले लिया। फिर मौका देखकर उससे जा लिपट गया और इतने जोर से मारा कि वो औंधे मुंह जा गिरी। बेचारी कोमल बदन दर्द से कड़हा उठी। भला हो उस नूरानी का। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिसमें लिखते हैं हम खुद को। मैं हूं रीता मिश्रा तिवारी और आज अपनी ही लिखी एक कहानी लेकर आई हूं जिसका शीर्षक है नूरानी। तो आइए कहानी सुनते हैं। बचपन से दादी माँ और माँ काकी से सुनती आ रही हूँ कि ये ठंडी बड़ी जालिम होती है, धोखेबाज भी है। कितना भी जतन कर लो पर चोरी चुपके घुस ही आती है। खास करके ये गरीबों की जानी दुश्मन है। अपने चंगुल में ऐसा फंसाती है कि जान लेकर ही छोड़ती है। जब छोटी थी तो इन बातों का कोई मतलब समझ नहीं आता था। फिर जब 10-12 साल की हुई तो कुछ कुछ समझने लगी। जो समझ नहीं आता दादी से पूछ बैठती। दादी अच्छे से समझा देती, नहीं तो कह देती कि अरे तेरी छोटी सी खोपड़ी में ये बातें नहीं आएगी, जब बड़ी हो जाएगी खुद समझ आ जाएगा। बढ़ते समय की तीव्रता के साथ साथ मैं भी सयानी हो गई और मेरी तो ठंडी से खूब पटने लगी। ये देख दादी कहती, अरे बिटिया जरा इससे संभल कर रहा कर, ये किसी की सगी नहीं होती, ना जाने कब किस वक्त पलटी मार के पटकनियां दे दे। कोई ना दादी, काहे चिंता करती हो, ये कुछ ना करेंगी, मेरे आगे इसकी कुछ नहीं चलती है दादी। आज दादी माँ की बातें अक्षरशः सत्य साबित हो रही थी। मेरे शहर भागलपुर में ठंडी इतनी फेमस थी जैसे कैटरीना कैफ। जिधर देखो उधर हर गली नुक्कड़ पर सिर्फ उसकी ही चर्चाएं। लोग इतनी गर्मजोशी से करते जैसे शोले में जय बसंती से बीरू की शादी करवाने के लिए मौसी से कर रहा था। खैर मुद्दे पर आते हैं। हुआ ये कि मैं बहुत ही जरूरी काम से 4 दिन के लिए अपनी प्यारी ठंडी से दूर भागलपुर से बाहर गई हुई थी और 4 दिन बाद वापस लौटी। ट्रेन से उतरते ही सामने कोहरे की चादर में लिपटी मुझे ठंडी दिख गई। उससे तनिक भी ना रहा गया। इतने दिनों से मेरे से वो दूर जो थी, मारे खुशी के दौड़ लगाई और झट मेरे से लिपट गई। मैंने कितना कहा, अरे छोड़ो भी, थकी हुई हूं, मुझे पहले घर तो जाने दो, पर क्या मजाल, उसके कान में जूं तक न रेंगा। रास्ते भर रह रह कर लिपट जाती थी। गुस्से में मैंने अपना पूरा शरीर, नाक, कान सब मोटे उलेन चादर से कस कर खुद को लपेट रखा था। किसी तरह मेरे से दूर रहे पर ना, फिर भी किसी तरह जालिम हवा के साथ कहीं से भी घुस जाती। मैंने कई बार झिड़का भी, चल हट, जा यहां से। सही कहती थी दादी, तू किसी की सगी नहीं, मौका मिलते ही दगा दे जाती है। आज समझ आ रहा है मुझे। वो ऐसी चिपकी जैसे कि फेविकोल। घर पहुंचते पहुंचते आखिर वो भी गुस्से में आकर मुझे धर दबोचा और इतना जोर से मारी कि मैं लड़खड़ाते कदमों से अंदर जाकर बिस्तर पर गिरी धड़ाम। बदन का वो हाल मत पूछो दोस्तों। कमर में वो दर्द की आह, करवट तो दूर हिला भी न जाता था। नाक, कान, गला सब उसके बेइंतहा प्यार में सुर सुर रुंधे गले से आवाज भी बमुश्किल निकल रहा था। अब लेखिका हूँ, साहित्यिक समूह से जुड़ी हुई हूँ,
तो एक सूचना देना तो बनता था। सो समूह में दोस्तों और रिश्तेदारों को ग्रुप में भेज दी। हाय, फिर क्या था, हर तरफ से विदेशी देशी घरेलू नुस्खे बताए जाने लगे। दोस्तों का वो प्यार मोहब्बत देख मेरी आंखों से गंगा जमुना की वो धार बही कि घर वाले परेशान कि कहीं घर में बाढ़ ना आ जाए। इस डर से उन लोगों ने शांत कराकर लिहाफ उड़ाकर हीटर जला दिया और कमरे में मुझे बंद कर दिया। मैं चुपचाप दर्द से कड़ाहती रही। भला हो मेरे फलक एडमिन का, बड़े प्यारे भले मानस हैं। कमर दर्द के लिए एक उपाय सुझाया। कहा कि आप एक बार नूरानी को लाकर उसे अंग से लगा लें। मेरा आजमाया हुआ है। अपने गांव मम्मी के पास भी नूरानी को भेज देता हूँ। बहुत अच्छी है, हर दर्द निवारण करना आता है उसे। बहुत फेमस है ये नूरानी। एक बार लाकर अंग लगा लिया तो फिर उससे इश्क ना हो जाए तो फिर कहिएगा। मैंने कहा, पर ये नूरानी मिलेगी कहाँ? कहीं भी, हर जगह मिल जाएगी। मैंने मुंह खामी भर दी। जिसे कभी देखा नहीं, ऐसे कैसे किसी को भी अंग लगा ले? हाय, लोग क्या कहेंगे? हाँ, चाची से नूरानी के बारे में सुनी जरूर थी, पर देखी ना थी कभी। ससुराल जो आ गई थी। अब यहाँ सब आला दिमाग वाले थे। अब तकलीफ थी तो उपाय तो करना ही पड़ेगा ना। खैर, पति तो है ना, तो बेटे को बोली, बेटा जा देख ले इन नूरानी कहाँ मिलेगी। जहां मिले जितना पैसा मांगे देकर ले आना। बेटा पूरा बड़ारी, तिलका माझी, कचहरी चौक, वैरायटी चौक, खलीफाबाग चौक, भागलपुर का सब चौक छान मारा, मगर ये नूरानी कहीं नहीं मिली। गुस्से से आंखें लाल पीली कर वीडियो कॉल कर अपना भड़ास निकालने लगा। कारण दू था, एक नूरानी, दूजी ठंडी उसके पीछे जो पड़ गई थी। मैंने प्यार से कहा, बेटा थोड़ा कष्ट और कर ले, जरा स्टेशन चौक पर जाकर देख ले। यही एक जगह है जहां हर किस्म की चीज भूले भटके सब मिल जाते हैं। एक बार जाकर देख ले बेटा। आखिरकार बेटा आया, मुस्कुराते हुए चहक उठा, माँ देखो ले आया, और मेरे सामने नूरानी को कर दिया। मेरे दोनों हाथ स्वतः गालों पर चले गए। उसकी खूबसूरती देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुंह से एक बोल न फूटा। माँ, माँ क्या हुआ? देखो नूरानी को। हाँ, वही तो देख रही हूं। कितना सुंदर है। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? तो यहीं रुक, मैं अभी आई। सैनिटाइजर छिड़क कर उसे अंदर ले आई। अब तीसरी लहर आ गया है तो सैनिटाइज तो करना बनता है ना। अब मैं बेटा बेटी को अपने कमरे से बाहर ही रहने को बोली और नूरानी को प्यार से कमरे के अंदर ले आई और उसे अपने बहुत पास ले आई। वो भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म पर टप से टपक पड़ी। धीरे धीरे हर एक अंग को उसने स्पर्श करते हुए फिसलती गई। अंग लगा ले रे मोहे अंग लगा ले, मैं तो तेरी जोगनिया मोहे जोग लगा ले रे। मुझे बहुत आराम, चैन और सुकून मिल रहा था।
2 दिन तक नूरानी जब तब मेरे पीठ और कमर से लग जाती। मैं मन ही मन उस भले मानुष को शुक्रिया कर रही थी। तीसरे दिन ही मेरा सारा बदन कमर दर्द फुर्र हो गया। हाय, और मेरा दिल लग गया नूरानी से। बड़े प्यार से मैंने कहा, ए नूरानी, तू तो जादूगरनी है रे, जादू करती है। देख तो, मेरा सारा दर्द उरंछू हो गया। सुन, अब मैं तुझे जाने ना दूंगी, अपने पास ही रखूंगी हमेशा के लिए। नूरानी ने कहा, मैं ऐसी ही हूं, जो एक बार मुझे घर ले आता है यही कहता है। मैं तो सबकी मदद करती हूँ, किसी भी प्रकार की दर्द पीड़ा हो, 1-2 बार अंग लगाया नहीं, बस वो मेरा गुलाम हो जाता है। पर मैं किसी की गुलामी नहीं करती। हाँ, मैं चली अपने जगह। और नूरानी मुस्काती इठलाती, बोतल का ढक्कन बंद हो गया। टक। ऐसा है नूरानी का प्यार। एक बार अपने घर जरूर लेकर आइए। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे रीता मिश्रा तिवारी जी की आवाज़ में उन्हीं की लिखी कहानी नूरानी। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।